अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज आपका भाई एक नए ब्लॉग के साथ। आज का जो ब्लॉग है वो बेसिकली एक इंफॉर्मेटिव और एक वार्निंग काइंड ऑफ ब्लॉग कह लें आप। जैसा कि आपने टाइटल्स में देख लिया होगा, स्कैमर्स कॉल जो कि आजकल बहुत ज़्यादा आ रही हैं। लास्ट ईयर 2022 में तकरीबन मुझे 2 या 3 कॉल्स आ चुकी हैं। एक मिसिस को आई हैं और एक से दो मुझे आई हैं। बेसिकली ये स्कैम कॉल्स होती क्या है, मैं आज आपको इस बारे में बताऊंगा। और इस ब्लॉग को देखने के बाद आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि जो जो इस ऑलरेडी स्कैम से अफेक्ट हो चुके हैं उनसे भी है कि वो भी अपना ख्याल रखें, आगे आने वाली इस तरीके से कॉल से अवेयर हैं, और जो आप जो दोस्त अहबाब हैं उनके अंदर भी स्प्रेड करें ये इन्फॉर्मेशन, ताकि वो भी इस स्कैम से दूर रह सकें। और इस ब्लॉग को भी और इस वीडियो को भी काइंडली अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अच्छा, मैं जिस स्कैम के बारे में बात करने आज जा रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में तो ये मुझे पता है कॉमन है, क्योंकि मैं अपने और दोस्तों को भी जानता हूँ जिनके साथ ये स्कैम ऑलरेडी हो चुका है। आई डोंट नो कि माइट बी सिमिलर स्कैम जो है वो अगर यूएस, कनाडा, यूके वगैरह में हो रहा है या नहीं। तो वो स्कैम बेसिकली स्कैम कॉल बेसिकली क्या है, कि होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, शुरू से समझाता हूँ। कि आपके फ़ोन पे मोबाइल से कॉल आएगी। लैंडलाइन से तो आती नहीं, मोबाइल नंबर से कॉल आती है। आप जब कॉल रिसीव करेंगे तो वो बेसिकली आपसे आगे से उर्दू हिंदी से हिंदी या उर्दू में बात करेंगे, कभी कभार इंग्लिश में भी आपसे बात करेंगे। और वो अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि मैं फ़लाना कंपनी से बात कर रही हूँ, और हम बेसिकली यूटिलिटी बिल्स पे करते हैं, और हमारे पास बेसिकली हम आपको डिस्काउंट ऑफ़र करेंगे। अच्छा, डिस्काउंट ऑफर करेंगे तो आप उनसे पूछते हैं कि आप कैसे ऑफर दे सकते हैं डिस्काउंट। तो बोलते हैं कि हमारे बेसिकली वाउचर्स हैं, तो हम उन वाउचर्स के थ्रू हम आपका बिल पे करेंगे और आपको डिस्काउंट देंगे। फॉर एग्जांपल, आपका कोई भी इलेक्ट्रिसिटी, गैस या वाटर बिल आपका फॉर एग्जांपल लेट सपोज 3 महीने का $500 आता है, तो वो आपसे कहेंगे कि हम आपका जो बिल है वो $400 या $450 में पे कर देंगे। तो आपको ये अट्रैक्टिव लगेगा कि हाँ, और वो बोलेंगे कि हम पहले पे करेंगे और उसके बाद आप हमारे अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र कीजिएगा। तो आपके अंदर थोड़ा ट्रस्ट लेवल भी थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। देन दे आस्क यू योर मोबाइल नंबर, कि हम आपको व्हाट्सएप पे आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, तो इसी नंबर पे तो आप हमारी कॉल उठा लीजिएगा या मैसेज पे बात कीजिएगा। तो मोस्टली लोग बोलते हैं ओके ठीक है, तो फिर वो कॉल बंद करते हैं, वो व्हाट्सएप पे आपको कॉल मिलाते हैं, व्हाट्सएप पे आपसे बात करते हैं। तो आप क्या करते हैं, उनसे अपना बिल शेयर करते हैं। वो आपको आप अपना बिल जैसा आप उनको शेयर करते हैं, तो वो उस बिल को वो पे कर देते हैं। जब वो पे कर देते हैं उस बिल को, उसके बाद फिर वो आपको बोलते हैं कि अब आप डबल चेक करें कि आपका बिल पे हो गया कि नहीं। आप जाते हैं ऑनलाइन, आप जाते हैं और जाके अपना चेक करते हैं, तो आपका बिल लिखा होता है कि यस योर बिल इज पेड ऑनलाइन। तो आपके अंदर एक ट्रस्ट लेवल आ गया, यार मैं तो बिल पे कर दिया, ज़बरदस्त, $500 का बिल पे हो गया, $400 से मैं फारिग हो गया। आपने उनके अकाउंट में जो भी आपको अकाउंट डिटेल बताएंगे उस अकाउंट डिटेल में आप उनके पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। लेट्स से $400 ट्रांसफ़र कर दिए, विन विन सिचुएशन। वो कॉल हैंग अप हो जाएगी, आप खुश क्या है, मेरा बिल सस्ते में फारिग हो गया, मैं बेहतरीन हो गया। अब आ जाए इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या होती है। बेसिकली ये बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और इसके अंदर होता क्या है, वो ऐसा होता है कि जो कॉलर आपको कर रहे हैं, सबसे पहले आपको मोबाइल पे, जो सबसे पहले आपको कॉल मोबाइल पर आई है, वो कॉल ऐसी होती है कि आप उस कॉल बंद होने के बाद जब आप उसको उस नंबर पर दोबारा कॉल मिलाएंगे तो वो कॉल जाएगी नहीं, क्योंकि वो आउट गोइंग इंस्ट्रक्शंस होती है, वो सिर्फ इनकमिंग होती है। यानी कि आप उस कॉल पे जब आप उस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपकी कॉल नहीं लगेगी, लेकिन दे कैन कॉल यू। तो वो होता क्या है, वो स्कैमर्स क्या करते हैं, वीपीएन के थ्रू एक मोबाइल नंबर जनरेट करते हैं, जो कि बहुत ईजिली आप कर सकते हैं। उसके थ्रू वो आपको कॉल करते हैं, आपको कॉल करने के बाद आपसे वो डिटेल लेते हैं, और वो आप जब उनसे बोलेंगे मोबाइल पे आप क्यों नहीं कांटेक्ट कर सकते, बोले नहीं सर मोबाइल पे कांटेक्ट नहीं होगा, आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। अच्छा भाई, होता यह है कि इनके पास होते हैं मुख्तलिफ स्टोलन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की डिटेल्स। तो वो क्या करते हैं कि आपका उनके मुख्तलिफ कार्ड्स और डिटेल्स कार्ड होती हैं। आपका बिल आया, उन्होंने देखा यार चलो इस कार्ड नंबर 1 से ना इसका बिल पे करता हूँ, डिक्लाइन हो गया, कोई मत दूसरा कार्ड से करो, डिक्लाइन, तीसरे कार्ड हो गया, चलो भाई इस कार्ड से हो रहा है, इस कार्ड में फंड है, हाँ भाई और किसके कितने बिल और 2 बिल और हैं, चलो ट्राई करो, इसी कार्ड से ट्राई करो, इसी कार्ड से ट्राई किया, वो 3 बिल्स पे हो गए। बिल पे होने के बाद उनके अकाउंट से तो कुछ गया नहीं, उनके जो स्टोलन कार्ड से वो बिल पे कर दिया उन्होंने। उसके बाद आपके अकाउंट से आपने उनको पैसे ट्रांसफर, तो वो उनकी जेब में पैसा पूरा पूरा आ गया, उनकी जेब से तो कुछ गया नहीं, लेकिन उन्होंने आपसे पूरा बटोर लिया। अब हुआ ये, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी बंदे का क्रेडिट कार्ड था, उसको तो पता नहीं उसका डिटेल्स चोरी हो चुकी है। अचानक से उसको नोटिफिकेशन आएगा कि मेरे बिल से, मेरे कार्ड से 2 या 3 या एक बिल जो भी है वॉट पे हो चुका है, समथिंग अराउंड 400 500 या $1000 के बिल्स पे हो चुके हैं। वो बोलेगा यार मेरे बिल कैसे पे होगा अचानक से। आप
फ़ौरन वो अपनी कंपनी को, जो भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कॉल करेगा, उसको बताएगा भाई सही सुनगा कि आपका जो कार्ड है वो, उसकी जो डिटेल्स है वो लीक हो चुकी हैं, तो काइंडली आप उसको सबसे पहले ब्लॉक करें। वो ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करने के बाद जो है बैंक इंस्टीट्यूशन ब्लॉक कर देगा। उसके बाद वो फिर उसकी उसमें जाएगा, इन्वेस्टिगेट करेगा कि कहाँ कहाँ यूज़ हुआ, किस किस ने, तो पता चलेगा कि जिसने यूज़ किया है उसका तो बारे में डिटेल नहीं आएगा, क्योंकि उसकी डिटेल तो है नहीं। बेसिकली उसने उस कार्ड पे आपका बिल पे कर दिया, उसमें आपकी डिटेल आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल ABC जो इलेक्ट्रिकल कंपनी है या वाटर गैस कंपनी है, उसकी बिल में आ जाएगा कि भाई साहब का नाम आया हुआ, इन्होंने आपके कार्ड से बिल पे कर दिया। जब आपके ऊपर बात आएगी तो आप बोलेंगे भाई मैं तो, एक कंपनी ने मुझे कॉल की थी जो कि वो स्कैम कंपनी थी, उस पर तो कोई आप वो बिलीव नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी आप दुनिया में कहीं भी चले आप, चाहे वो पुलिस हो, कोर्ट हो, अदालत हो, कुछ भी हो, दे डोंट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ वर्बल स्टेटमेंट। उनको रिटन प्रूफ चाहिए होता है। आप उनको रिटन प्रूफ आप प्रोवाइड ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पास तो कोई रिटन प्रूफ है ही नहीं। तो आपने क्या किया कि आप फंस जाएंगे उस सूरत में कि यार ये तो मेरा बिल तो किसी दूसरे ने बिल पे किया था। अब आप उनको फ़ोन नंबर पे फ़ोन मिला रहे हैं, तो फ़ोन तो बन जा रहा है, क्योंकि आप तो, उसने तो VPN के थ्रू कोई ऑनलाइन नंबर निकाला, उस नंबर से आपको उसने कॉल मिला दी और आपको उससे उससे बेवकूफ़ बना के उसने आपको लूट लिया। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को जब भी इस किस्म की कोई भी कॉल है, क्योंकि मुझे लास्ट कॉल दिसंबर में आई थी, तो मैंने उनको वो शटअप कॉल करके फ़ोन बंद कर दिया था। आपके पास भी किसी किस्म की इस किस्म की सिमिलर कॉल्स आती हैं तो बराए मेहरबानी इन तमाम कॉल्स पे आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना, क्योंकि ये लोग आपको इसी तरीके से लूटने की कोशिश करते हैं। और एट दी एंड होगा क्या, होगा ये कि कल को कभी क्योंकि वैसे स्कैम है, वो बंदा तो सामने से हट चुका है, अब आप पीछे फंस जाएंगे। फाइनेंशियल से आपको पकड़ेगी कि भाई ये आपने बिल पे किया, आप उनको प्रूफ नहीं कर पाओगे, तो फिर गिल्टी आप ठहराओगे। तो उसके बाद क्या लीगली क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या मामला होता है, मैं उस बारे में नहीं जानता, लेकिन थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप इस चीज़ से काइंडली अवेयर हैं। अब आ जाए स्कैम नंबर 2। ये स्कैम नंबर 2 जो हो रहा है, ये बेसिकली पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है, और इस सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन जो ये बेसिकली हो रही है, उसमें भी ऐसा होता है कि आपको कॉल किया जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे भाई को कॉल आई थी सैटरडे वीकेंड के दिन सुबह 11 बजे, और कॉल आती, नाम दिया जाता है कि फ़लाना बंदे ने कॉल किया, मैं सर FBR डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, और हमें आपके अकाउंट की डिटेल के बारे में पता चली कि आपका टैक्स वगैरह सही से पे नहीं हुआ, या आपका टैक्स या अकाउंट से मर्ज नहीं है, लिंक नहीं है, इस किस्म की बातें आपको बड़ा ऊपर से आने की कोशिश करेंगे। तो आपने एकदम, लोग घबरा जाते हैं कि यार ये क्या बात हुई, कौन है, आप लोग बोलते हैं सर आपके अकाउंट डेटा हमारे सामने। तो आपने उस सूरत हाल में, जो स्पेशली पाकिस्तान में रहने वाला है, आपने परेशान नहीं होना है। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, और आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने उनसे पूछना है, अपनी डिटेल बताएं कि भाई आपने मुझे कॉल की, कि आपको मेरे नाम पता है, मेरा नाम क्या है, आपको मेरी डिटेल्स के बारे में पता है। क्योंकि होता है ये कि आपके नंबर जो है ना, ईमेल एड्रेस और नंबर, ये ढूंढना बहुत आसान काम है। इंटरनेट भरा पड़ा हुआ है नंबरों से और ईमेल एड्रेस से, तो ये बहुत ही ईजी होता है कि आप किसी का भी नंबर आराम से निकाल लें। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये इस बहस से पढ़ना कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला, नंबर तो यार बहुत आराम से मिल जाता है। तो वो पाकिस्तान में भी यही तरीके से बात हो रही है कि कॉल आती है और आपको बताते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बात करें, आपके टैक्स से रिलेटेड, आपके अकाउंट से रिलेटेड आपसे बात की जाती है, और फिर वो आपको घेरने की कोशिश करता है। आपने उसको क्या करना है, आपने उसको रिटेलिएट करना है इस तरीके से कि आपने उनसे कन्फ्रंट करना है कि भाई आपको मेरा नाम बताओ, आप कौन हो, आपने मुझे कॉल किया, आपको मेरा नाम पता है कि मैं कौन हूँ। सबसे पहले आप ये उनसे सवाल करो, तो उस पर आए बाएं शाएं करेंगे, वहीं पर ही आपने उनको शटअप कॉल दे दिए। तो बराए मेहरबानी भाई, इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं लोगों को अवेयरनेस पैदा कर सकूं कि जो सिचुएशन चल रही है आजकल जो मार्केट में, इससे आप लोग काइंडली अवेयर हैं। और अगर कोई इस किस्म की सिचुएशन होती है तो अपने आप को भी उससे महफूज रखें, और अपने दोस्त अहबाब को भी, ठीक है ना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।